सो गाइस, फीमेल फिटनेस फिटनेस का एक सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल क्यों? रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न, फीमेल्स को फिटनेस के लिए या स्टेज पे चढ़ने के लिए या अच्छी फिजिक के लिए या अच्छी लुक के लिए कार्डियो ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वेट्स बहुत लाइट करने हैं या नाके रब बराबर करने हैं, ट्रेन तो करना ही नहीं है कुछ बॉडी पार्ट्स को। अगर आप स्पेशली बिकनी कंपेटिटर्स की बात करो तो इंडिया में स्पेशली आई हैव सीन इन द पास्ट 7 to 8 years कि फीमेल्स आर ओनली इनटू कार्डियो ट्रेनिंग। 2-2 4-4 घंटे कार्डियो करके वो अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा डिटोरिएट कर लेती हैं, इतना ज़्यादा कॉर्टिसोल डोमिनेंस उसकी बॉडी में बढ़ जाता है कि वो फैट लॉस के बजाय फैट गेन में चला जाता है। उन्हें लगता है उनका वेट लूज हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, टोनिंग हो रही है, लेकिन जब आप उन्हें स्टेज की अपीयरेंस पे देखते हो तो वो बिल्कुल फ्लैट लगते हैं, टाइटनेस ख़त्म हो जाती है और सारा ग्लाइकोजन डिप्लीट होके ही ये चीज़ निकल के आती है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ वी ट्रेन हेयर इन द जिम विद टीम 101 हार्डकोर, सारी गर्ल्स, आप चाहे विंध्या मैडम से लेके नवनीत से लेके और जितनी भी हमारी नई गर्ल्स हैं, रेचल से लेके किसी को भी आप देखें, वी आर मोर फोकस्ड ऑन वेट ट्रेनिंग रादर देन कार्डियो। Yes, cardio is always a part of the fitness routine, but yes, it is according to the body's requirement। और कब हमें कार्डियो शुरू मैक्सिमम करना है, कब हमें उसको मिनिमम करना है, कब हमें उसको हाई इंटेंसिटी पे लेके जाना है, कब लो इंटेंसिटी पे रखना है, दैट्स एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। एंड सबके लिए एक चीज़ अप्लाई नहीं होती। जो चीज़ विंध्या मैडम के लिए अप्लाई होगी वो चीज़ शायद नवनीत के लिए और रेचल के लिए अप्लाई Now, all our girls, अभी तो यहाँ पर 3 ही हैं, so many girls in the past also and so many girls who are training right now also, सारे लोग अच्छे पावर लिफ्टर्स हैं। पावर लिफ्टिंग की बात करो और बिकनी की बात करो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, राइट? लेकिन सारे अच्छे पावर लिफ्टर्स हैं। नेशनल स्टेट लेवल पे सब लोगों ने गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत रखे हैं। सब लोग अच्छा बेंच प्रेस करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है विंध्या मैडम को। स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ दिल्ली का अवार्ड 2 बार मिल चुका है। पावर लिफ्टिंग में नेशनल तीनों लोग खेले हुए हैं। पावर लिफ्टिंग में नेशनल में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों लोगों ने लिए हुए हैं। सो इट्स जस्ट दैट हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द बॉडीज रिक्वायरमेंट। और आप जब इनको स्टेज पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा टोन, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट मसल जो लेके चढ़ेगा वो टीम 101 हार्डकोर का बिकनी एथलीट होगा फॉर श्योर, बिकॉज द वे वी ट्रेन, द वे वी प्रोसेस। थोड़ा सा विंध्या मैडम इसको और एलाबोरेट करके बताइए। मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगी कि पहले मैं बिकिनी एथलीट थी। आई स्टार्टेड विद जिराई क्लासिक एंड फिट फैक्टर। आई स्टार्टेड माई बिकिनी प्रेप इन 2016 एंड देन 17। मैंने उससे पहले कभी भी वेट उठाया नहीं था। काश कि मुझे गाइडेंस मिलती तो मैं प्रॉपर स्क्वाट और लेग वर्कआउट कर पाती, क्योंकि मैं एक मॉडल की रैंप में चलती थी तो मेरे जेनेटिक्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है ऑन क्वाड्स, तो मेरे लेग्स हमेशा बिग लगते थे। तो मैंने सोचा था कि मैं कभी भी लेग्स ट्रेन नहीं करूँगी। सो आई यूज्ड टू ओनली डू लॉट ऑफ कार्डियो एंड डाइट अ लॉट, cardio and upper body little bit. But after getting into fitness and learning the process, understanding the body type, I got to know how much important it is for me to weight train, because also I started very late, like at 36. तो सब कुछ डिप्लीट होता चला जाता। अगर मैं आज सिर्फ कार्डियो करती रहती तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता और मेरा मसल मास भी गिर जाता और मैं आर्थराइटिस और इन सब की तरफ चली जाती। लेकिन अभी मेरा बॉडी टाइप, जब मैं बॉडी कंपोजिशन अपना कराऊँ या डेक्सा स्कैन करा के देखूँ अपना बोन डेंसिटी, तो मेरा स्ट्रक्चर अंदर से 18 ईयर ओल्ड है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू रजत सर दैट ही इंट्रोड्यूस वेट ट्रेनिंग टू मी एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप। नाउ अगर मेरा आप देखो मेरा बॉडी टाइप, तो मैं एक लेवल तक अब बिकिनी नहीं खेल सकती। इवन इफ आई डाई, मैं 1 साल भी अगर भूखे कमरे में बंद कर दोगे तो भी मेरे लेग्स पतले नहीं हो सकते, बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो मैंने अपनी कैटेगरी चेंज करी, वेलनेस में आई। वेलनेस अभी नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है। जिन लोगों की लोअर बॉडी थोड़ी हैवी है, लेग्स हैवी हैं, ग्लूट्स हैवी हैं और थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, उनको वेलनेस कैटेगरी में ज़रूर खेलना चाहिए। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी बिकनी गर्ल्स वेलनेस में भी खड़ी हो जाती हैं, बिकनी में भी खड़ी हो जाती हैं। दैट्स रियली रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मेडल लेने के लिए कैटेगरी में घुस जाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कैटेगरी। फिर आप डिसअपॉइंट होते हो, फिर आप मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं बिकनी में खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मेरा और रेचल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं रेचल जैसी हो ही नहीं सकती।
तो मैं क्यों ना अपनी कैटेगरी में ही एनहांस करूँ अपने आप को। और अगर आप दो नावों पे कभी भी सवार होगे तो आप डूबोगे। अगर मैं बिकनी कभी बिकनी खेल लिया, कभी थोड़ा सा गेन करके वेलनेस खेल लिया, तो मैं ना बिकनी में ग्रो कर पाऊँगी ना मैं वेलनेस में ग्रो कर पाऊँगी। सिमिलरली मेरी और नवनीत वॉज अ बिकनी एथलीट, बट शी रियलाइज दैट शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट एंड देन शी वेंट टूवर्ड्स फिटनेस। अच्छा, फिटनेस देखो तो बिल्कुल ही अलग है, बिकॉज फिटनेस में आपको लॉट ऑफ एक्रोबैट्स एंड जिमनास्ट कम इनटू द पिक्चर। तो उसमें बहुत सारे आपको स्टंट्स करने पड़ते हैं। देयर आर सर्टन, वो नवनीत बताएंगी कि कौन सी मैंडेटरी आपको करने पड़ते हैं स्टंट्स, वो करना है। प्लस ऑब्वियसली बॉडी हैज़ टू बी इन प्रपोर्शन, यू हैव टू हैव अ गुड नाइस मस्कुलर बॉडी। अब देखा जाए तो हम तीनों ही अलग कैटेगरी के हैं, एंड वी हैव वन मोर एथलीट, वो फिगर में है, और एक और थी अपूर्वा पास्ट में, अपूर्वा रावत, वो फिजिक में थी। तो वी हैव ऑल कैटेगरीज नाउ विद अस, so we can actually guide you in case if you need guidance, you have any question, प्लीज़ अपनी कैटेगरीज मत चेंज करिए अगर आपको लगता है कि आप बिकनी में फिट करते हो। पर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब ये आई थी, रेचल वाज सो स्टबन कि मुझे फिगर खेलना है, फिगर खेलना है। अगर आप इनका बॉडी टाइप देखोगे वो मेरे से बिल्कुल अलग है, नवनीत से बिल्कुल अलग है। इनका जेनेटिकली इनका गेन ही नहीं होता है, इनका कितना ही कर लो इनका गेनिंग बहुत मुश्किल है। मुझे हवा भी लग जाती है। if you say everybody is different, so you know I can gain, अगर मैं एक हफ्ता लेग्स ना करूँ, मेरे थोड़े से स्मॉल लगेंगे, एक दिन की ट्रेनिंग में मेरे लेग्स बिग लगने लगते हैं, एंड आई हैव सीन इट, दे हैव सीन इट। सो इसको मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करके बोला कि प्लीज़ स्टिक टू बिकनी, यू आर अ परफेक्ट बिकनी गर्ल, तू फिगर नहीं बन सकती हो। एंड ऑल्सो फॉर फिगर शी हैज़ टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब इसको कम से कम 8-10 साल लग जाएंगे इतना मसल मास गेन करने के लिए। एंड ऑल्सो हर लुक्स विल ऑल्सो बी एट स्टेक, बिकॉज बहुत सारे स्टेरॉइड्स का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोफेशनली उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी। सो आई कम्प्लीटली एंड थैंकफुली शी अंडरस्टूड कि इसका बॉडी टाइप वो है ही नहीं। फिगर में ये जब भी जाती डिसअपॉइंट होकर आती है, बिकॉज इतना मसल मास हो ही नहीं सकता इसका बॉडी टाइप नहीं है। सो उसी में ही इसने अपने आप को एनहांस करके बिकिनी में अगर कम्पीट किया तो उसका रिजल्ट इसके सामने है। एंड सिमिलरली शी वर्क रियली हार्ड टूवर्ड्स फिटनेस, बिकॉज एट दैट एज नवनीत को बताएंगी अभी आर्थराइटिस है। गाइस, दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर एवरीवन। मैंने इस लड़की को पैरों में हाथों में बाम लगा के, जॉइंट्स में बाम लगा के भागते हुए देखा है, अपना प्रॉपर वर्कआउट करते हुए देखा है। एंड जिमनास्ट इस कंडीशन में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। फिर भी बाय प्रोफेशन शी इज अ डांसर, सो शी नेवर गिव अप, शी वाज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, शी वाज डांसिंग, शी डिडंट गिव अप। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो गिव अप नहीं करना उसको। मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे 30+ हैं और 40+ हैं। तो शी इज़ अराउंड 33 years old, नवनीत इज़ अराउंड 35-36 years old, शी इज़ अराउंड 42 years old, राइट। और टच वुड, जब इतना एज होने के बाद भी हम 20-25 साल की लड़कियों से स्टेज पे कंपैरिजन करते हैं या हम खड़े होते हैं, तो वी स्टैंड आउट even after getting older than them, we stand out because yes, we emphasize more on the weight training part. It's not that कि आपको 4-4, 5-5 घंटे अगेन भागना है। तो मैं नवनीत से बोलूँगा, नवनीत ये बताओ कि जब आपने वेट ट्रेनिंग को एक्चुअली शुरू किया, तब से लेके अब तक आपको अपनी पर्सनालिटी में, आपको अपनी स्टेज अपीयरेंस में क्या एनहांसमेंट देखने को मिला, और शायद क्या आप वो प्रोसेस फॉलो करते हैं जो नॉर्मली आजकल की बिकनी एथलीट्स या बाकी के फिटनेस फिगर एथलीट्स फॉलो करते हैं? तो क्या शायद आप इस कंडीशन पे पहुंच पाते, बीइंग सो मच इनटू थिंग्स लाइक आर्थराइटिस, हाई थायराइड, एक्सट्रीमली हाई थायराइड, some other issues also, so please explain to me. Okay, I started competing in 2017. 2017 when I was competing, by chance Vindhya ma'am, brother sir were flying in same, we were flying in same flight. और मैं जब बैक से देखती हूँ तो सारी बिकनी एथलीट्स इनकी थी and everyone won. And I'm like, who are they? And I searched, I googled them and I met them. I had thyroid, मेरे लोअर बैक में इशू है, arthritis, yes, and I have some throat issues, my back issues, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, yes, but वो कभी भी आपको ऐसा नहीं कर सकता कि आप नहीं कर सकते। ये मत सोचिएगा ये ट्रेनिंग करने से आई है, ट्रेनिंग करने के पहले से थी। ट्रेनिंग करने से तो इनफैक्ट इनकी लोअर बैक और ज़्यादा बेटर हो गई। डॉक्टर्स ने शायद मना कर दिया था आप कभी वेट मत उठाओ, डेडलिफ्ट मत करो। आज के टाइम में शी इज़ अराउंड 50-52 kgs और ये 150 किलो का डेडलिफ्ट करती है। इमेजिन, प्लीज कैरी ऑन।
मुझे थायराइड 15 साल से है, अर्थराइटिस मोर देन 10 ईयर्स से है। तो मेरे राइट लेग में परमानेंट स्वेलिंग रहती है एंड आई कैन नॉट रन और डू अ लॉट ऑफ कार्डियो। बट ये सारी कंडीशन सर ने समझी। आई स्टार्टेड विद एज अ बिकनी एथलीट। इंडिया का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जो मैंने नहीं जीता। रजत सर और बिंदिया मैम के अंडर दे वर राइट देयर फॉर माई ईच एंड एवरी विन। 2019, 18 and 19 was my year. So touch wood, it was like कि नवनीत है, तो people were at that time people were scared कि ये आ रही है stage पे. And that was the best thing I could imagine. उसके बाद we shifted कि सब कुछ तो खेल गया, let's do something different. तो sir introduced me with fitness category that there is a category fitness. You are a good dancer. Why don't you try this? तो मैंने ट्राई किया और आई थिंक आई ओवर पुश्ड माई सेल्फ। और उस टाइम पे मुझे सिल्वर मिला कि मुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी थी, बट विच वर नॉट नीड और जो भी था। बट सर ने मेरी कंडीशन चेंज की फिटनेस कैटेगरी के हिसाब से। सो आई हैव टू बी अ लिटिल ब्रॉडर एंड एवरीथिंग। तो हमारा वर्कआउट शेड्यूल एवरीथिंग चेंज एंड देन देयर वाज अ ब्रेक इन बिटवीन बिकॉज कोविड था। और अगर मैं ट्रेन नहीं करती हूँ आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। So I came with a very bad condition, and he was the one who pushed me कि नहीं you play, and I was like sir मैं कैसे खेलूँ? We competed in December. I got gold, and in June we again we got a pro card with that, and that's our official pro card with the team, and I'm so glad. मुझे था कि मुझे गुरु दक्षिणा देनी है तो ये देनी है, and this is just because of these people who have even seen my routine। मैं रूटीन क्या कर रही हूँ, मैं कपड़े क्या पहन रही हूँ, मेरा बॉडी कंडीशनिंग क्या है। मैं रेगुलर यहाँ नहीं आ पाती तो पिक्चर्स लेके रेगुलर चेक इन्स होते थे। इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग कर रहे हो। मुझे पावर लिफ्टिंग पूरी करवाई गई है। अप्रैल में हमने कम्पीट किया है पावर लिफ्टिंग में नेशनल्स में, और अभी जून में वी वर कम्पीटिंग फॉर फिटनेस। तो इट इज़ नॉट दैट कि उस टाइम पे एकदम बॉडी कंडीशनिंग चेंज एंड एवरीथिंग। तो दैट वाज हिज आइडिया। उन्होंने पूरे प्रपोर्शन हर चीज़ चेक करके एवरीथिंग वाज इन लाइन इंटैक्ट। ऐसा नहीं है कि मुझे भूखा मारा गया है, मेरा खाना भी पूरा था, मेरे वर्कआउट्स भी पूरे थे। कार्डियो वाज नॉट वेरी मच फॉर मी, इट वाज लिमिटेड, इट वाज मोर ऑफ वेट ट्रेनिंग। ही अंडरस्टूड माई कंडीशन। इवन मेरे जॉइंट्स में पेन था, मेरे नीज में पेन था, उसको कैसे रिलीज करना है, क्या करना है, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। आई एम सो थैंकफुल टू दैट। रेचल, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, और क्या आपने रियलाइज़ किया कि ट्रेनिंग आप जिस तरीके से आप लखनऊ में कर रहे थे और जिस तरीके से ट्रेनिंग आपको एक्चुअल में जो कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए ट्रेनिंग होती है और उसको एक्चुअल ट्रेनिंग में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। नॉर्मली आई हैव ऑल्सो सीन कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी एस्पिरेशन रहती है कि नहीं मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊँ स्टेज एथलीट्स की तरह, लेकिन वो फॉलो वो नहीं कर पाते जो एक्चुअल में उस प्रोसेस के लिए चाहिए। उस प्रोसेस को फॉलो करना है जो एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट है। बिकॉज कहीं कहीं पे ज़ील नहीं होती या कहीं पे गाइडेंस नहीं होती, ठीक है। जहाँ पे गाइडेंस होती है वहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। जहाँ ज़ील होती है वहाँ पे किसी को या अच्छा कोच नहीं मिल पाता, या अच्छा कोच भी मिलता है तो वो बॉडी समझ नहीं पाता। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए यू एक्सप्लेन योर थिंग कि आपने अभी पिछले 1 महीने में जो जो अचीवमेंट्स किए हैं उसमें वेट ट्रेनिंग ने स्पेशली आपकी क्या हेल्प करी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर आप भी और फीमेल्स की तरह कार्डियो ही करते रहते तो आपकी कंडीशनिंग क्या होती, और विद द हेल्प ऑफ वेट ट्रेनिंग आपकी कंडीशनिंग और पावर लिफ्टिंग में का योगदान आपकी बॉडी एनहांसमेंट में क्या रहा? तो मैंने 2014 में ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। 2014 में जब मैं आई हूँ जिम में तो मेरा मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए ही आई थी। बट 2014 से 2021 तक मेरे को बीच में कोचेस मैंने लिए हैं, हायर किए, जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, बट मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक टाइम ऐसा लगा कि मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रहा है सही। मैंने 3 months 2 month बाहर के भी कोचेस से ट्रेनिंग ली है, तो लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और मैं ट्रेनिंग अच्छी करती थी क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, मैं वेट लिफ्ट अच्छा करती थी और प्रॉपर लाइक हाइपरट्रॉफी कैसे है, ये सारी चीज़ें जो भी मुझे बताई गई मैंने सारी फॉलो करी। बट रिजल्ट नहीं था कहीं पे। मेरे को स्टेज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। मैं स्टेज पे 2020 मतलब अभी करेंटली मैं स्टेज पे आई, मैं नहीं चढ़ पाई क्योंकि गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से।
21 में मैं रजत भैया के पास आई। मैंने इंस्टा पे जब वो शायद एशिया कप उन्होंने पावर लिफ्टिंग में जीता था, तो उस टाइम पे मैं भैया के कांटेक्ट में आई थी। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था। उस टाइम पे मैंने कांटेक्ट किया। 21 में लॉकडाउन के टाइम में मैं दिल्ली आ गई। घर पे मैंने जस्ट आने से एक दिन पहले ही बताया था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। एक या 2 दिन पहले मैंने उनको इन्फॉर्म करा। मैं यहाँ पे आई, भैया ने मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करी और लाइक बिल्कुल डिफरेंट था वो। जो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी, मैं वेट लिफ्ट वहाँ पे भी करती थी, वेट लिफ्ट यहाँ पे भी कर रही थी। बट जो टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई हुई, जो चीज़ें मैंने लर्न करी यहाँ पर, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। लाइक मैं खुद सर्टिफाइड हूँ, ये सर्टिफाइड हूँ, बट मेरे को नहीं पता था कि यार ये सब चीज़ें भी होती हैं ट्रेनिंग में। बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी वो चीज़ें। मेरी बॉडी में विद इन अ मंथ जो चेंजेस आए वो पास्ट 7 ईयर्स 5 ईयर्स में भी नहीं आए थे। 2014 से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ और 21 में मैंने ये विद इन अ 1 मंथ 2 मंथ डिफरेंसेस देखे। उसके बाद मतलब वो ट्रेनिंग चलती रही। अभी विद इन 8 वीक मैं अगेन लखनऊ, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, मैं वापस से लखनऊ से जाकर फिर वापस जब आई इधर, तो मैंने विद इन 8 वीक मैंने अगेन ट्रेनिंग स्टार्ट करी यहाँ पर। और रिज़ल्ट आपके सामने है, आप लोग खुद देख रहे होंगे। ये जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आप 10 साल ट्रेनिंग करते रहो और 20 साल ट्रेनिंग करते रहो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस। और जो भैया ने बोला, जैसे कार्डियो के लिए, फीमेल्स के लिए बोला है, मैं पास्ट 5 या 6 ईयर्स मैंने कार्डियो नहीं किया था, क्योंकि मैं लीन थी, गेनिंग नहीं होती थी, तो मुझे लगता था कि मेरी मसल नहीं बनेगी। इवन सब मुझे यही सजेस्ट करते थे, वर्कआउट के पहले नहीं कार्डियो करना चाहिए, वर्कआउट के बाद नहीं कार्डियो करना चाहिए, लेग के बाद नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे मिथ्स थे माइंड में, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन यहाँ के वो सारी चीज़ें क्लियर, मैंने वर्कआउट के पहले भी कार्डियो करा, वर्कआउट के बाद भी कार्डियो किया, फिर भी मेरा मसल मास इंक्रीज़ करा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक्स टू भैया एंड मैम, जिन्होंने मेरे को इतना प्रॉपर्ली गाइड किया। 8 वीक में इतना बड़ा अचीवमेंट लेना और इतने बड़े स्टेज पे खड़े होना, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है अब मेरे लिए। थैंक क्या यू। हमने उस 8 वीक्स में कहीं भी कोई वेट ट्रेनिंग में कॉम्प्रोमाइज़ किया? नहीं, या हमारे- हमने कभी ये बोला कि नहीं आपको सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा बस कार्डियो और एब्स ही करने हैं? या हमने कोई भी पावर लिफ्टिंग का अच्छा कंपटीशन छोड़ा, हमने उसमें भी मेडल्स लेके आए, हमने उसमें भी कोशिश करी कि हम मैक्सिमम अपना लिफ्ट करें? इनफैक्ट नॉट ओनली बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, वी डिड द फुल पावर लिफ्टिंग। इवन यस, स्ट्रेडिंग का जो मेरा टाइम पीरियड था, स्ट्रेडिंग मेरी लास्ट 2 मंथ से स्टार्ट हो रही थी। मैं, क्योंकि मैम ने जैसे बताया कि मैं फिगर के लिए ही माइंड में रखा हुआ था कि मुझे फिगर का प्रेप करना है, लेकिन भैया ने बोला था एक बार स्ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद हम आगे कम्पीट करेंगे। एक बार देखना है कि बॉडी कैसे निकलती है। मैंने उस ड्यूरेशन में, स्ट्रेडिंग के टाइम में भी मैंने पावर लिफ्टिंग करी है। 18 सितंबर से मेरा प्रॉपर ट्रेनिंग इसके लिए स्टार्ट हो गया है कि मेरे को कम्पीट करना है। लेकिन उससे पहले जस्ट लाइक लास्ट वीक ही मैंने पावर लिफ्टिंग खेला था। उस टाइम पे भी मेरा वेट लाइक रिडक्ट ही हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। तो ये पूरे ड्यूरेशन में वेट ट्रेनिंग मेरी बिल्कुल स्टॉप नहीं हुई है। लास्ट पीक टाइम तक मेरी वेट ट्रेनिंग चली है। कंपटीशन के लास्ट जो डेज होते हैं उसमें भी मेरी वेट ट्रेनिंग चली है। कार्डियो तो था ही, लेकिन कार्डियो भी इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे कि बाहर मैं देख रही हूँ एथलीट्स 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा कार्डियो कर रहे हैं। सब कुछ बैलेंस था और उसी की वजह से लाइक मेरी मसल्स, मैं स्टेज पे सबसे ही अलग दिख रही थी। वो दूर से ही लग रहा था कि हाँ यही विन करेगी। ये जजेस का मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट रहा, जजेस के मेरे लिए फीडबैक है। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम एक साइंटिफिक लॉजिक है कि हम जब वेट ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं तो हमारा मसल जो है वो एक्टिवेशन अपना कम करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा मसल एक इलास्टिक की तरह होता है। जितना उस पर लोड दोगे वो उतना बड़ा होगा, उतना वो खिंचा रहेगा, उतना वो टोन रहेगा। आप उस पर लोड कम कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करना शुरू कर देता है। तो जब वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करता है तो ऑब्वियस सी बात है, आप फैट भी लूज़ कर रहे हो तो फैट और स्किन जो है एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, तो आपकी मसल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है स्किन की वो कम हो जाती है। आपने फैट भी लूज़ किया और फिर मसल भी लॉस कर दिया, तो उस केस में आपकी बॉडी सैगिंग में चली जाती है। वो सैगिंग ऐसी नहीं होती कि जैसी आपकी ओल्ड एज में होती है, बट यस जब आपकी स्टेज अपीयरेंस होती है तो उस स्टेज अपीयरेंस के टाइम पे आपकी मसल फुलर नहीं लगती, टोन नहीं लगती। तो जब मसल फुलर नहीं होगी तो वो स्किन के साथ अटैच नहीं करेगी, तो आपकी हार्डनेस वहाँ पर उतनी ही कम हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा डाइटिंग का नतीजा होता है वो यही होता है, और एक्स्ट्रा कार्डियो का नतीजा वो यही होता है। तो कार्डियो के साथ भी एक चीज़ इन्वॉल्व है कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर कार्डियो करते हैं तो हमारा सीएनएस रिकवरी नहीं होती, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रिकवरी नहीं होती। हमारी बॉडी का कॉर्टिसोल का जो डोमिनेंस है वो हमेशा ऊपर रहता है, एंड कॉर्टिसोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, आप जानते हैं। तो बॉडी में जब स्ट्रेस हार्मोन ऊपर रहेगा तो सीधी सी बात है बॉडी फैट लूज़ नहीं करेगी, बॉडी फैट को पकड़े रहेगी और इनफैक्ट फैट गेन भी कर सकती है।
आप वेट लूज कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैट भी लूज कर रहे हो. इट कुड बी योर वाटर वेट ऑल्सो, इट कुड बी योर मसल वेट ऑल्सो, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर कि वॉट यू वॉन्ट टू अचीव, देन ट्रेन अकॉर्डिंगली. 4 लड़कियां अगर आपको एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रेन कर रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी तरीके से ट्रेन करो, चाहे वो इंटरनेशनल एथलीट क्यों ना हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोच ही ट्रेन क्यों ना कर रहा हो. आप हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा मिथ यही है कि जैसा बाहर के लोग कर रहे हैं वैसा हम करें तो हमारी बॉडी ऐसे बन जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. देयर जेनेटिक्स आर डिफरेंट, देयर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, देयर ईटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, दे आर ऑन हाई प्रोटीन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ देयर लाइफ, राइट. हमारे यहाँ तो सारा कुछ जो बेस है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट बेस्ड है. तो हमको उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब हम उतना मसल मास को अचीव कर पाएंगे. वी कांट कंपेयर अवर जेनेटिक्स विद द ओवरसीज पीपल, सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू फॉलो देम ऑलवेज. ठीक है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं सही हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ठीक होते हैं, लेकिन आप लोग जब बाहर के कोचेज से भी ट्रेनिंग लेते हो तब भी आपकी बॉडी इतनी नहीं पलटती है. क्यों नहीं पलटती है? बिकॉज इंडियन कोचेज, इंडियन एथलीट्स को अभी कोचिंग देना बाहर के लोगों ने शुरू किया है, उनके जेनेटिक्स को समझना शुरू किया है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वही चीज़ अप्लाई करते हैं जो चीज़ वो अपने बाहर के एथलीट्स पे अप्लाई करते हैं. वो चीज़ जब यहाँ अप्लाई करते हैं तो बॉडी उस तरीके की नहीं निकलती. फिर हम ये शिकायत करते हैं. अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल देखने को मिला था, आई डोंट नो द नेम, कि कोचिंग चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टेज पे वो बॉडी ही नहीं निकल के आई जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे से बहुत बड़ी लाइफ में गलती हुई कि मैंने अपने गोल्डन ईयर्स विदाउट ट्रेनिंग निकाल दिए. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट वेरी लेट तो आपके सारे हार्मोन्स डिप्लीट हो जाते हैं, और जो कि हुआ मेरे साथ. सो मेरे फैट सेल्स ओवर द ईयर्स एक्यूट, एक्चुअली डाइटिंग में भूखा बहुत ज़्यादा रहती थी जस्ट टू मैच विद द गर्ल्स ऑन रैम्प. तो वो, और आप स्क्रीन में बड़े लगते हो, 20% एक्स्ट्रा लगते हो, तो जस्ट टू लुक, बिकॉज मैंने बहुत टीवी कमर्शियल्स करी हैं अपने टाइम में, सीरियल्स करे, सो यू हैव टू लुक वेरी स्मॉल ऑन इन कैमरा. सो उसकी वजह से मैंने इतनी डाइटिंग करी कि मेरे जो गोल्डन ईयर्स थे मसल बिल्डिंग के वो मैंने लूज़ कर दिए. अब मेरे को जब वो मसल बिल्डिंग करनी पड़ रही है तो मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ रहे हैं, और एज रिलेटेड कहीं ना कहीं मेरे लोअर बॉडी में, पोस्टीरियर चेन में सैगिंग अभी भी है, और फैट सेल्स मेरे हैमस्ट्रिंग्स में है. तो मुझे उसके लिए, आप देखते होंगे इंस्टाग्राम मेरा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोअर बॉडी ही कर रही होती हूँ, कि मैं अपनी 100% इस चीज़ को दिमाग से निकालना चाहती हूँ कि एज अगर ज़्यादा है तो आप कंपटीशन नहीं जीत सकते हो, या आप अपने प्रॉब्लम एरियाज पे काम नहीं कर सकते हो. आई थिंक ये मुझे स्टीरियोटाइप, एक्चुअली आई वांट टू ब्रेक दिस myth that you cannot achieve a great body if you are 42 or 45 whatever, because I am also aging. So मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ. मैंने जो गलती करी मैंने अब जाके सीखा, लेकिन मैं नहीं चाहती आप लोग वो गलती करें. तो अगर आप शुरू से वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ये इशू नहीं रहेगा. मैंने ये सब कुछ कर लिया और उसका मुझे अभी तक भुगतान, लेकिन इट्स नेवर टू लेट. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आई नेवर गिव अप. जब तक वो मैं ठीक नहीं कर लूँगी मैं लगी रहूँगी, चाहे फिर मैं 60 साल की हो जाऊँ, मैं 70 साल की. ध्यान रखिए, वेट ट्रेनिंग आपके लिए एक बून है. वेट ट्रेनिंग को अगर आप सही से अप्लाई करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो शायद आपको 4-4, 6-6 घंटे कार्डियो करके लाइफ टाइम में नहीं मिल पाएंगे. बिकॉज वेट्स वर्क्स ऑन मसल. Your cardiovascular system training is a totally different thing, right? You don't need that much of it, because अगर आप वेट ट्रेनिंग को भी अगर आप एक स्पेसिफिक तरीके से करोगे तो वो भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे असर डालेगी. You just try to do body weight squats. बॉडी वेट मतलब अगर आप 60 किलो की हो तो 60 किलो से ज़रा 20-25 रैप करके देखो आपका जो दिल है ना वो बाहर आ जाएगा. आपको ऐसा लगेगा कि आपने कार्डियो से ज़्यादा तो 1 मिनट में इसी में कर लिया. सो दिस इज एक्चुअली यू शुड बी डूइंग योर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, which will actually work on your muscles and your cardiovascular system also. So the point of making this video is to let you realize कि आप कहाँ गलत जा रहे हो. Especially females who are in their 18, 20s or 25, वो अपने गोल्डन ईयर्स केवल कार्डियो कर करके बर्बाद कर रही हैं. मैं भी स्टेज पे देखता हूँ तो मुझे जब हंसी नहीं आती, मुझे कभी कभी रोना ही आता है कि व्हाट दे आर डूइंग टू देमसेल्व्स. अगर आप अभी अपनी मसल बिल्डिंग पे काम नहीं करोगे तो आगे आने वाले टाइम में, जैसा मैम ने बताया, हार्मोन्स डिप्लीट होने ही होने हैं. तब आपको वो चीज़ अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. हो सकता है तब तक आप थक हार के ये फील्ड ही छोड़ दो, या आपके रिटायरमेंट का टाइम आ जाए, या आपकी शादी हो जाए. इट कुड बी एनीथिंग. सो आइडिया इज टू
indulge yourself into the maximum weight training, see where you want to go. हाँ, अगर आपकी कैटेगरी से ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ मेरी मसल बिल्डिंग हो रही है, then you can just change the process. और ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार मसल बन गई तो वो वैसे ही बनी रहेगी. Never happens with anyone. आज के टाइम में अगर मैं भी वेट ट्रेनिंग छोड़ दूँ, मेरी भी मसल इतनी सी हो जाएगी. So whatever you want to do to your body, it is achievable. Your body is a wonderful machine. It's just that कि आप उसे वो चीज़ ज़रूर दो जो उसे चाहिए एक ग्रुप को अचीव करने के लिए. Anything else you want to say? एक चीज़ और जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम वेजिटेरियन हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये वो, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, आप एक अच्छे इंसान बनिए, लोगों की मदद करिए. दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड गुड कर्मा. मैं थ्रू आउट, मैं अभी तक भी अगर आप मुझे कच्चा प्याज दोगे तो मैं नहीं खा पाऊँगी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए और अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए एज मेडिसिन मैंने चिकन खाना शुरू करा. फिश कभी कभी अगर ज़रूरत होती है तो, अदरवाइज नहीं खा सकती. लेकिन अंडे, यस, हाई प्रोटीन डाइट मैंने नॉन वेजिटेरियन शुरू किया. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी शुरू कर दो, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो आप पीछे मत हटिए, बिकॉज इसको दवाई की तरह खाइए. इसका मैंने अभी शुरू करवाया बिकॉज ये भी प्योर वेजिटेरियन थी. जो रिजल्ट इसको नॉन वेजिटेरियन, ऑफकोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ईट नॉन वेज बिकॉज बचपन से कभी खाया नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स लाइक आप मेडिसिन की तरह ही खाइए. आप सोचिए कि मेडिसिन खा रहे हो, लेकिन आप ज़रूर खाइए प्रोटीन को, बिकॉज वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन इतना नहीं मिल पाता है जितना कि नॉन वेजिटेरियन में मिल पाता है. बिकॉज आधे से ज़्यादा लोग तो वे प्रोटीन से ही डरते हैं कि उनकी किडनी फेलियर हो जाएगा, चाहे वो शराब पी के किडनी फेलियर कर ले. तो वे प्रोटीन ऐड करिए. और वेजिटेरियन का एक सोर्स रख सकते हैं, पर एग्स को बढ़ा दीजिए अगर चिकन नहीं खाना तो. बट यू हैव टू हैव दिस, अदरवाइज आपको आगे जाके डेफिनेटली दर्द और ये सब प्रॉब्लम ज़रूर होगी आर्थराइटिस की. इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन योर muscularity, you need to be very strong. Anything else, girls? No, sir. Thank you guys. Any of the queries, आप please किसी को भी contact कर सकते हैं. We'll be very very happy to assist you, and we'll be very very happy to train you also. If you have any goals related to upcoming competitions or maybe for the future for 2023, you can contact any of us. You can join us. You can come to us just for a workout, and you can definitely feel the difference. Thank you so much.